मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो है वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत जो है वो अहमियत रखते हैं। इसका कारण ये है कि जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं, जब हम पराशरी पद्धति की बात करते हैं, तो सबसे लंबी महादशा जो है वो शुक्र की है। शुक्र की महादशा 20 साल रहती है और इस महादशा में जितने भी जातक हैं जिनको ये महादशा मिलती है लाइफ में, उनको तमाम तरह की सुख सहूलतें भी मिलती हैं। इसका कारण ये है कि कलयुग में शुक्र जो है वो पहली बात तो ये देने वाले ग्रह कहे गए हैं। दूसरा ये है कि शुक्र राक्षस गुरु हैं, जिनको लग्जरी पसंद है, जिनको एंटरटेनमेंट पसंद है, जिनको सारी चीज़ें ऐश्वर्य की पसंद हैं, चाहे महंगी गाड़ी है, महंगा बंगला है, या फिर आप विदेश घूमना चाह रहे हो, अच्छा पहनना चाह रहे हो, अच्छा खाना चाह रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको शुक्र से ही मिलती हैं। आपका जन्म का नक्षत्र शुक्र है, तो आप इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, भोग विलास में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। आपकी राशि शुक्र से संबंधित है, यानी कि वृष या तुला है, तो आप इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिनको कुंडली में जो है वो शुक्र की महादशा भी अपने लाइफ टाइम में देखने को मिलती है, और बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर इस समय महादशा जो है वो शुक्र की चल रही है। लेकिन जब शुक्र अस्त हो जाते हैं तो उन लोगों को वो फल नहीं मिल पाते जो महादशा के दौरान एक्चुअल में मिलने चाहिए। लगता है कि कहीं ना कहीं खुशियों का ब्रेक लग गया है, लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आ रही थी लाइफ में वो कहीं ना कहीं थम गई हैं। तो जैसे ही शुक्र उदय होते हैं, वो चीज़ें आपको दोबारा से मिलनी शुरू हो जाती हैं। अब शुक्र की स्थिति जो है वो 24 अप्रैल के बाद हमने देखा है कि वो शुक्र जो है वो अस्त हो गए थे। 81 डे का पीरियड है जिसके लिए शुक्र इस साल अस्त स्थिति में रह रहे हैं, और 81 डेज के पीरियड में वो तमाम जो चीज़ें ईज़िली मिल जाती हैं, लग्ज़री है, ब्यूटी है, एंटरटेनमेंट है, सारी चीज़ें वो कहीं न कहीं थोड़ी-सी जो है वो पिछड़ रही थी। अब 7 जुलाई को जो है वो शुक्र उदय हो जाएँगे। जैसे ही ये उदय होंगे, 81 डे का पीरियड है जिसके बाद ये उदय हो रहे हैं। जैसे ही ये उदय होंगे, कुछ राशियों के लिए निश्चित तौर पर खुशियों की वापसी हो रही है। उन राशियों की यहाँ पर चर्चा करते हैं कि कौन-सी राशियाँ हैं जिनको इसका फ़ायदा होगा। जिसके लिए शुक्र का उदय होना बहुत अच्छा है, वो है शुक्र की अपनी वृषभ राशि। यहाँ पर शुक्र तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कुंडली में तीसरे भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है, और शुक्र इस राशि के स्वामी भी हैं। अब राशि स्वामी शुभ गोचर में चले गए हैं, सबसे पहली बात तो ये है। राशि स्वामी उदय हो गए हैं। दूसरी बात, तीसरा राशि स्वामी तीसरे भाव में बैठकर भाग्यस्थान को देख रहे हैं। तो भाग्यस्थान को एक्टिव करना शुक्र के द्वारा बहुत अच्छा है। राशि स्वामी का उदय हो जाना बहुत अच्छा है। जब राशि का स्वामी एक्टिव होता है तो समझिए क्या क्या होता है। राशि मीन्स आप टोटली ओवरऑल आप खुद हो। आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका मानसिक जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, वो सारी आपके लगन या आपकी राशि से ही देखी जाती है। चंद्रमा चूंकि मन का कारक होता है, तो चंद्रमा के ऊपर यदि अच्छा प्रभाव आ जाए या उस राशि का स्वामी उदय हो जाए, और उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव दिशा में जाती हुई देखने को मिलती हैं। चूंकि यहाँ पर शुक्र उदय हो गए हैं, कर्क राशि में है, तीसरे भाव में है, तो पराक्रम का भाव है वो एक्टिव है एक तरीके से। तो कोई भी काम आप करेंगे निश्चित तौर पर उसमें आप पूरी पूरी फोर्स के साथ करेंगे, पूरे जान लगाकर करेंगे, क्योंकि पराक्रम वाले भाव के ऊपर अच्छा गोचर हो रहा है। ये आपको उसका फायदा होगा शुक्र के उदय होने का। दूसरा, शुक्र जो चूंकि भाग्यस्थान को देख रहे हैं, तो भाग्य से संबंधित आपको फल जो है वो अच्छे मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के लिए लगातार एफर्ट करते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होता। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है, शुक्र या गुरु जैसा प्लैनेट जब 9th हाउस को इम्पैक्ट करता है, उसको एस्पेक्ट करता है, उसके ऊपर दृष्टि देता है या उसके ऊपर से गोचर करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम को ट्राई करते हैं, ट्राई करते ही उसका फल हमें जो है वो देखने को मिल जाता है। तो वो ऐसा तब होता है जब कोई पॉजिटिव प्लैनेट आपके भाग्यस्थान को एक्टिव कर रहा हो, भाग्य आपका उस समय साथ दे रहा होता है। तो ये स्थिति आ रही है अ, वृषभ राशि के जातकों के लिए, भाग्यस्थान के ऊपर शुक्र का यानी कि राशि के स्वामी का दृष्टि पड़ना। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा-सा अध्यात्म की तरफ भी आपको ले जाए, क्योंकि राशि का स्वामी है, 9वें को देख रहा है, 9वां अध्यात्म का भी भाव होता है, धार्मिक यात्रा भी आपको यहाँ से करवा सकता है। इसके अलावा वृषभ राशि के जातक जो कहीं कहीं न कहीं कानूनी मामले में फँसे हुए हैं, कहीं न कहीं डेट में फँसे हुए हैं, कर्जा है, वहाँ से संबंधित फल अब आपको निश्चित तौर पर अच्छे मिलते हुए नज़र आएँगे। इसका कारण ये है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र की तुला राशि, वो छठे भाव में आती है। इस राशि का स्वामी यानी कि छठे भाव की जो राशि है, उसका स्वामी भी इस समय
अस्त अवस्था में है, यानी कि रोग ऋण शत्रु वाला भाव जो है वो एक तरीके से वो ठंडा पड़ा हुआ था, एक तरीके से उस संबंधित वहाँ से संबंधित जो फल थे वो आपको नहीं मिल पा रहे थे और वो उसके पॉजिटिव फल नहीं मिल पा रहे थे। मान लीजिए आपका कोई कर्जा है, कर्जा चढ़ा हुआ है, वो वापसी करनी है, वो वापसी नहीं हो पा रही थी, आपके ऊपर कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, वहाँ पर आपको रिलीफ नहीं मिल पा रही थी, या आपके ऊपर कोई मुकदमा है, वहाँ पर रिलीफ नहीं मिल पा रही थी। जैसे ही शुक्र उदय होंगे तो ये भाव एक तरीके से एक्टिव हो जाएगा, इस भाव में जान आ जाएगी, तो कर्जे की वापसी संभव है। किसी लिटिगेशन में फंसे हैं, वहाँ पर आपको हेल्प मिल सकती है। कोई बीमारी है, कहीं कोई फिजिकल समस्या आ रही है, तो वहाँ पर भी आपको निश्चित तौर पर उसकी हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो ये वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय होना इस तरह के कुछ फल करेगा, ये काफ़ी पॉजिटिव रहने जा रहा है। वीडियो के अंत में जाते-जाते कुछ उपायों की बात कर जाते हैं, क्योंकि शुक्र सबकी कुंडली में अच्छे नहीं होते। कुछ लोगों की कुंडली में शुक्र अस्त स्थिति में ही रहते हैं, परमानेंट स्थिति में रहते हैं, क्योंकि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो इनर सर्कल के प्लैनेट हैं और ये अक्सर सूर्य के प्रभाव में आ जाते हैं। बुध ज़्यादा आते हैं, शुक्र खैर कम आते हैं। और शुक्र जब अस्त हो जाते हैं तो वो अपने नैसर्गिक कारक तत्व जो हैं उनकी वो हानि कर जाते हैं। जहाँ पर वो प्लेस्ड है उसका तो फल करेंगे ही करेंगे, जहाँ वो देख रहे हैं उसका भी फल करेंगे, जो उनके दो भाव हैं उनका भी फल करेंगे, लेकिन उनके जो नैसर्गिक कारक तत्व होते हैं उनकी वो कहीं ना कहीं हानि कर जाते हैं अस्त स्थिति में। अब यदि आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन खराब है, शुक्र 8वें भाव में पड़े हुए हैं, शुक्र 6ठे भाव में पड़े हुए हैं, ये स्थिति अच्छी नहीं होती। हालांकि 12वें जाना शुक्र का अच्छा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शुक्र की जो उच्च राशि है मीन, वो 12वें भाव में चली जाती है, लेकिन 6ठे और 8वें जाना शुक्र का लगन कुंडली में अच्छा नहीं होता। अब यदि ऐसी स्थिति में है आपकी कुंडली में शुक्र राहु के प्रभाव में है, केतु के प्रभाव में है, शनि के प्रभाव में है, मंगल के प्रभाव में है, सूर्य से पीड़ित है, तो आपको निश्चित तौर पर उसकी कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। तो रेमेडीज के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छी रेमेडीज जो है वो शुक्र की, यदि आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ के साथ अपना तालमेल जो है वो ठीक रखें। आपके घर में आपकी वाइफ शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, आप उसको सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं, बर्थडे के दिन कहीं ना कहीं पार्टी कर सकते हैं, सरप्राइज पार्टी लेके जा सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट रेमेडीज के तौर के ऊपर काम करेगा यदि आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यदि आप मैरिड हैं, यदि आप सिंगल हैं तो गाय की सेवा करना बहुत अच्छी रेमेडी मानी गई है। शुक्र की रेमेडी के तौर पर आप शुक्रवार वाले दिन जो है वो शुक्र गौ माता को या तो पेड़ा डालिए आटे का, या गुड़ डाल सकते हैं, चारा डाला जा सकता है, ये शुक्र की रेमेडी है। जब हम पुराने ज़माने में शादी होती थी तो कन्यादान के बदले गौदान करते थे, तो वो गौदान जो है वो शुक्र की बहुत अच्छी रेमेडी मानी गई है। और इसके अलावा देवी का पूजन जो है वो शुक्र की अच्छी रेमेडी है, वो आप कर सकते हैं। और यदि आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा परिवर्तन करिए, कपड़े थोड़े से लाइट पहनिए और कपड़े थोड़े से ऐसे पहनिए जो थोड़े से अट्रैक्टिव लगें आपको, वो आपके लिए रेमेडी के तौर पर काम करेंगे। परफ्यूम कोशिश करिए कि इम्प्लीमेंट रखें अपने आप को साफ रखिए, वो शुक्र की रेमेडी है। शुक्र सफाई से बहुत खुश होते हैं, जितनी आप अपने इर्द गिर्द सफाई रखेंगे, अपने आप को साफ रखेंगे, उतनी शुक्र की जो है पावर आपकी कुंडली में लगातार बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ शुक्र की रेमेडीज़ हैं जो आपको निश्चित तौर पर करनी चाहिए यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कमज़ोर है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।